जब आवेश में आकर ऋषि दुर्वासा अपनी ही पत्नी को भस्म होने का श्राप दे देते हैं तो वे स्वयं पश्चाताप में डूब जाते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तब ऋषि दुर्वासा दिव्य दृष्टि लगाते हैं और उन्हें कारण पता चलता है कि यह शनि की वक्र दृष्टि थी। इतने में शनिदेव को आकाश से आते देख ऋषि दुर्वासा क्रोध से भर उठते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे श्राप का दंड भुगतने तुम स्वयं यहाँ आ गए। मैंने सब देख लिया कि किस प्रकार तुमने अपनी दृष्टि का प्रयोग मेरी पत्नी कदली पर किया। वे जल उठाकर श्राप देने ही वाले थे कि तब शनि शांत और संयम होकर बोलते हैं, ऋषिवर, मैं तो आपको सूर्यलोक में होने वाले महायज्ञ में मुख्य आचार्य के रूप में आमंत्रण देने आया हूँ। तब ऋषि दुर्वासा बोलते हैं, दुष्ट, एक ओर महायज्ञ का निमंत्रण और दूसरी ओर मेरी पत्नी के विनाश का कारण भी तुम ही। तब शनिदेव विनम्र होकर कहते हैं, मैंने आपकी पत्नी को केवल यह कहते हुए सुना था कि वो पूजा के योग्य बनना चाहती है। मैंने तो केवल उनके भावों की मनोकामना की पूर्ति की और तभी मेरी दृष्टि उन पर पड़ी। ये सुनकर दुर्वासा के मन में ये विचार उठता है कि शनिदेव की दृष्टि से उनकी पत्नी की इच्छा तो पूरी हुई और उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी पत्नी वियोग का कारण वे ही बने। पर धर्म के अनुसार वे किसी निर्दोष को श्राप नहीं दे सकते थे। ये सोचकर वे हाथ का जल पृथ्वी पर गिरा देते हैं। क्या शनिदेव श्राप से बच पाएंगे? आगे का पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।